नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 की बीमारी से देश परेशान है। ऐसे में आप ऑनलाइन अपना लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको गूगल पे सारथी वाहन डालना है। सारथी वाहन डालते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सारथी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सारथी पे क्लिक करोगे, वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के पेज में सबसे पहला ऑप्शन है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। उस स्टेट से, जिस स्टेट में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट सिलेक्ट करें। जैसे कि हमने दिल्ली सिलेक्ट किया है। दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो पहला पेज खुलेगा वो कुछ इस प्रकार खुलेगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन आएंगे अप्लाई ऑनलाइन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट स्लॉट। इसमें हमें अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। देखिए, अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं जाना, न्यू लर्निंग लाइसेंस पे जाना है। क्योंकि न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हम न्यू लर्निंग लाइसेंस पे अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें हमें स्टेप दिए गए हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन एप्लीकेशन सबमिशन। हमें ये स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हमें एप्लीकेशन डिटेल फिल करनी है, उसके बाद हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, लर्निंग टेस्ट स्लॉट और लास्ट में पेमेंट। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही हमारे पास अगला इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि आप डिप्लोमेट, फॉरनर या रिफ्यूजी वगैरह तो नहीं है। अगर आप इनमें से कोई हैं तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप इस कॉलम को छोड़ दीजिए। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेंट डज नॉट होल्डिंग। आपके पास किसी भी प्रकार का लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सबमिट करना है। इसमें से आपको कोई भी कॉलम फिल नहीं करना। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर, आप वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए जिस पे आपको OTP चाहिए। जैसे कि मैं एक कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैं मोबाइल नंबर डाला और हमने जनरेट OTP कर दिया। जनरेट OTP करने के बाद ये आ गया OTP सेंड टू मोबाइल नंबर इस पर, और ये हमारे पास OTP आ चुका है। हमारा OTP जो कि है OTP, एक सेकंड देखने के लिए, 159711। हमारा OTP है 159711। जैसे ही हम इसको करेंगे उसके बाद हमें आगे करना है ऑथेंटिकेट विद सारथी। हमें सारथी के साथ ऑथेंटिक करना है। उसके बाद हमसे स्टेट पूछा जा रहा है। हम स्टेट करेंगे दिल्ली। दिल्ली में हमसे RTO ऑफिस हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में हमें पिन कोड डालना है जिस एरिया में हम रहते हैं। खुद ब खुद RTO सिलेक्ट होएगा। जैसे कि हमने दिल्ली का पिन कोड डाला 59 उत्तम नगर का पिन कोड है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। जैसे ही हमने पिन कोड डाला, जनकपुरी RTO ऑफिस इसने खुद सिलेक्ट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। अब हम नाम डालते हैं। जैसे कि मैं नाम डाल देता हूँ अजय, एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजय, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मानो आपका मिडिल नेम कुछ है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो लास्ट नेम में हम डाल देते हैं जैसे कुमार। अगला स्टेप जो है हमारा, अगला है रिलेशन। आप फादर नेम डाल सकते हैं, मदर नेम डाल सकते हैं, हस्बैंड, अगर कोई लेडीज़ है तो वो अपने हस्बैंड नेम भी डाल सकती है। फादर नेम में वही सिस्टम है। फादर नेम में हम डाल देते हैं अजय के फादर नेम, अजय का फादर नेम डाल देते हैं हम विजय, VIJA, विजय। फिर आता है मिडल के बाद आता है लास्ट नेम में हम डाल देते हैं विजय कुमार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने डाल दिया अजय कुमार, फादर नेम विजय कुमार, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड आपका आ गया है अजय आएगा। जेंडर पूछा गया है मेल, सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1992। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालनी है और पूरी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप 992 नहीं कर सकते, पूरी आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ डाला तो इन्होंने हमें बता दिया हमारा जो फॉर्मेट है वो गलत है। हम स्लैश का उपयोग नहीं कर सकते, हमें इसमें करना है ये मार्क टिक का उपयोग। हमने 12 फिर मार्क टिक 1992। अब देखते हैं हमने हमारी डेट का फॉर्मेट। ओहो, यहाँ पे आप देखिए 1
1992। जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ डाली, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। हम आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ प्लेस पूछा है तो इसमें हम दिल्ली कर देते हैं। दिल्ली करने के बाद इंडिया कंट्री आ गई। एज हमारी 27 आ चुकी है। क्वालिफिकेशन हमसे पूछी गई है, आप कुछ भी कर सकते हो, 10+2 इक्विवेलेंट जो भी आपकी है। ब्लड ग्रुप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी ब्लड ग्रुप मत डालिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप अगर आप कोई भी ब्लड ग्रुप डाल देते हैं, बाय चांस की बात होती है, कभी आपका एक्सीडेंट या कुछ मिस हैपनिंग होती है तो लाइसेंस को देख के आप पे ब्लड चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप लिखा हुआ आता है। इसलिए अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो उसे फिल कीजिए, नहीं तो आप अननोन कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे कि हम डाल देते हैं स्कार मार्क ऑन लेफ्ट लेग, कि हमारे लेफ़्ट लेग पे एक छोटा सा निशान है। उसके बाद हमें एड्रेस को फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट पूछनी है। हमारा वेस्ट दिल्ली लगती है डिस्ट्रिक्ट, जो हमने पिन कोड डाला है। उसके बाद हमारी पूछी जा रही है A3 डाल दिया हमने। उसके बाद हम टाउन में आते हैं तो यहाँ से टाउन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें से एड्रेस पूछा जाएगा तो हमें एड्रेस डालना है A1 214 जनकपुरी, ये हमने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद हमसे स्ट्रीट कुछ पूछा गया है, हमने कर देते हैं नियर काली माता मंदिर। उसके बाद ये हमारा एड्रेस फुल हो गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं, इसका हम कर देते हैं 12। नेक्स्ट कर देते हैं 5 मंथ, 12 साल 5 महीने से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप उसे अलग फिल कीजिए, अगर सेम है तो आप उसको कॉपी सेम कर सकते हैं। अब देखिए हमने सारी डिटेल फिल कर दी गई है। अब यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड, अब यहाँ पे हमें गाड़ियाँ सेलेक्ट करनी है, हम किस चीज़ का, जैसे आपको बाइक और कार दोनों का लाइसेंस बनवाना है तो आप एक चीज़ को यहाँ पे बहुत ही जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, यहाँ पे हमें बाइक के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर। तो आपको यहाँ पे विद गियर सिलेक्ट करना है और लाइट मोटर व्हीकल के लिए LMV सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके और एरो सिलेक्टेड लाइट मोटर व्हीकल। देखिए जो कि यहाँ पे सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है थोड़ा सा टेढ़ा हो आ रहा है, गाड़ी मोटरसाइकिल, हाँ तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ये 2 चीज़ हमारी आ चुकी है। अब हम यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो भी अगर आप अपना कोई ऑर्गन डेथ के बाद डोनेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ओके, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डाटा, हमें यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपके पास आप देख सकते हो हमारे फ़ोन पे एप्लीकेशन नंबर का मैसेज आ गया, यहाँ पे हमारे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट और नेक्स्ट स्टेप का, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद पेजों को आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ चुके हैं, फ़ी पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, LL स्लॉट। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे, फ़ी पेमेंट के लिए हमने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फीस, आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आपकी फ़ीस आ चुकी है 950। इसको आप किस फॉर्मेट से जमा करना चाह रहे हैं, देखिए SBI ई-पे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जहाँ पे फ़ीस लेता है वो है ये गेटवे। उसके बाद आप यहाँ पे अब ये टैक्स डाल के, ये टैक्स है ओ, शायद कैप्स में है, OQ35L7। जैसे ही आप ये टैक्स डालेंगे इसको पे लेटर पे कर दीजिए, क्योंकि हमें अभी पे नहीं करना। अब प्रोसीड करेंगे हम। प्रोसीड के बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्मेट खुल गया है।
इसके बाद हम पेमेंट बाद में पेमेंट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं रह गया। देखो दोस्तों, मैं पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी लाइसेंस अप्लाई हो चुका है। ये मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए ये वीडियो बनाई है। आप पेमेंट जैसे ही करेंगे तो पेमेंट का आपकी रिसिप्ट प्रिंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, इसमें आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, गवर्नमेंट बैंक की पासबुक, LIC की प्रीमियम, ये सब भी जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड एड्रेस प्रूफ है वो दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी हो, आप दे सकते हैं। आप इसमें पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट दे रहे हो तो आप सिंगल पासपोर्ट से काम चल जाएगा क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ में भी माना जाएगा और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी। उसके बाद आपको जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना है जहाँ पे आपका लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होएगा और आप अगर पास हो जाते हो तो आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। किसी कारणवश आप फेल होते हो तो आपको 1 हफ्ते बाद 50 रुपये की फ़ीस पे करके दोबारा 1 हफ्ते बाद मौका मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।